दोस्तों, एक बार मैड मैक्स बंटी को अपने पास बुलाया होता है ताकि उसके शरीर में वो अपना यंत्र लगा सके ताकि बंटी उसके हिसाब से काम कर सके। जब सारी उसकी जो फीचर होती है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद से बंटी से वो कहता है, बंटी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैं ही आज से तुम्हारा बॉस हूँ। जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मेरी ये डिमांड है कि तुम वीर के पास जाओ और उसको, मैंने तुम्हारे अंदर एक खास किस्म का जाल बिछा दिया है, जो पिंजरा है। जो वीर के पास जाओ और उसके शरीर पे फेंक देना, वीर उसमें कैद हो जाएगा और वो पिंजरा अंदर से टूटेगा भी नहीं, सिर्फ उससे बाहर से ही तोड़ा जा सकता है। उसको मैंने खास तरीके से डिजाइन किया है वीर के लिए। अभी जाओ और वीर को उसमें कैद करके मेरे पास लेकर आ इतनी जाओ। बातें सुनकर बंटी कहता है, ठीक है मेरे बॉस, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। मैं अभी जाता हूँ वीर के पास और वो पिंजरे में उसे कैद करके मैं आपके पास ही ले करके आऊँगा। मैं आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरा करूँगा और जितना मदद कर सकता हूँ मैं अपनी तरीके से पूरा कोशिश करूँगा कि मैं वीर को ज़्यादा से ज़्यादा भटका करके और उस पिंजरे में डाल कर लेकर आपके पास आऊँ। बंटी अपने बॉस से इतना बात कहता है, उसको हौसला दिलवाता है कि मैं बीर को ज़रूर लेकर आऊँगा। उसके बाद बंटी बीर के लैब में निकल लेता है उसके साइड, ताकि वो उसके लैब में जा सके। उसके बाद वो उसके लैब में पहुँच भी जाता है। तब बंटी कहता है, वीर, मुझे दादाजी ने कुछ पावर दी हुई है जिसका यूज करने के लिए उन्होंने कहा है कि तुम वीर पे जाके ट्राई कर सकते हो। तो मैं तुम पे ट्राई करने के लिए आया हूँ, क्या वो पावर काम करता है या फिर नहीं। तो तुम दादाजी की बात ज़रूर मानोगे और ये पावर अपने ऊपर ज़रूर ट्राई करवाओगे। दादाजी ने कहा है कि वीर के साथ तुम भी बुराई के सामने लड़ो। तो ठीक है बंटी, अगर तुम्हें दादाजी ने भेजा है तो जो भी पावर है मेरे ऊपर तुम ट्राई कर सकते हो। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारे साथ हो गए, और अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही तुम्हें नतीजा देखने को मिलेगा। बीर बंटी की चालाकी समझ नहीं पाता है और उसे इजाज़त दे देता है उसके ऊपर ट्राई करने का। तब बंटी अपना जादू करता है और वो जादू सीधे बीर के जाकर लग जाती है। उसके बाद से बीर एक पिंजरे में कैद हो जाता है। तब बंटी उसके पास जाता है, बीर के पास, और उस पिंजरे को लेकर के वो सीधा अपने बॉस के साइड निकल लेता है। बीर कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसको अंदर से तोड़ा नहीं जा सकता है। बीर उस पिंजरे के बारे में पहले से ही पढ़ चुका था कि उसमें अंदर से शक्तियाँ काम नहीं करती है। तब वो मैड मैक्स के लैब में पहुंचता है तो समझ जाता है कि बंटी मैड मैक्स के साथ मिला हुआ है। लैब में पहुंचने के बाद से बंटी अपने बॉस से कहता है, बॉस, ये लो अपना तोहफा। जो आपने मुझसे कहा था मैंने वो कर दिखाया। मैं यहाँ पे वीर को लेकर आ चुका हूँ, वो भी पिंजरे के साथ। तो वीर आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि पिंजरे के अंदर रहने से कोई भी शक्तियाँ काम नहीं करती है। इतनी बातें बंटी कहता है। तब मैड मैक्स कहता है, वाह बंटी, तुम पे मुझे नाज है। तुमने वो कर दिखाया जो आज तक मेरा कोई भी रोबो नहीं करके दिखाया था। सच में तुम्हारे पास काफी दिमाग है। तुम्हारे जितना इंटेलिजेंट बॉय तो आज तक मैंने कहीं पे नहीं देखा। तुम्हारे पास इतना दिमाग है कि तुम इस दुनिया के सबसे अलग बंदे हो। बहुत इंटेलिजेंट हो और काफी समझदार भी हो, काफी आगे भी जाओगे। इतनी बातें सुनकर बीर कहता है, मैड मैक्स, तुमने सही नहीं किया। अगर मैं एक बार इस पिंजरे से बाहर निकल गया तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए अभी तुम मुझे आज़ाद कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और बंटी को झूठी झूठी बातें मत बताओ। इतना बीर मैड मैक्स से कहता है। उसके बातों का किसी पर फर्क नहीं पड़ता है। तब बीर थोड़ा सा दिमाग लगाता है और वो सोचता है, मैं बंटी को भला बुरा कहूँगा तो वो जोश में आके मेरे को आज़ाद कर देगा। मैड मैक्स, तुम किसको इंटेलिजेंट कह रहे हो? इसको कह रहे हो? ये तो भत्था आदमी है और एक नंबर का गधा आदमी है। हमारे सिटी में जब ये आता है तो सब इसको गधा बुलाते हैं। इसको कुछ भी नहीं आता है। इसके पास दिमाग नहीं है, बल्कि इसके अंदर भूसा भरा हुआ है। अगर इतना ही इसके पास दिमाग है तो ये मेरे को मार के दिखाए, तब मैं मानूंगा हाँ ये सच में जादूगर है या फिर इसके पास जादू है। इतनी बातें कह करके बीर चुप हो जाता है। वो अपना जाल बिछा देता है। तब बंटी कहता है, अरे वीर, मुझे मत ललकार, वरना अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मैं तेरे को यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। अभी तू मेरे को जानता नहीं है, मैं बहुत पावरफुल हो चुका हूँ। और गधा मत बोल मेरे को, तेरे जितना बड़ा गधा तो कोई है ही ना है। लोग बोलते हैं वीर इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है और एक छोटे से बच्चे के जाल में फंस गया। इतनी बातें सुन करके बंटी चुप हो जाता है। तब बीर कहता है, अरे रहने दे, तू पहले भी गधा था, अभी गधा है और आगे चल के भी तू गधा ही रहेगा। अगर इतना ही तेरे पास दिमाग है तो मेरे को यहाँ पे मार के दिखा। अगर तेरे पास सच में शक्तियाँ है तो सामने से मार के दिखा। अभी मेरे को जादू करके दिखा मेरे ऊपर, तब मैं मानूंगा हाँ तू कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है।
अरे ओ वीर के बच्चे, मुझे मत ललकार वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी भी समझा रहा हूँ, अगर तू नहीं माना तो सच में मैं तेरे को यहीं पे ख़त्म कर दूंगा और वीर नाम का खिस्सा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो तू रेडी हो जा, अब मेरे को तू बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला चुका है। वीर बंटी को इतना गुस्सा दिला देता है कि बंटी भूल जाता है कि ये पिंजरा सिर्फ बाहर से तोड़ा जा सकता है, और जब वीर बंटी अपना शक्ति मारता है तो वो पिंजरा टूट जाता है। उसके बाद से वीर आज़ाद हो जाता है। तब वीर कहता है, सच में तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तुम्हें ये भी नहीं मालूम था कि इस पिंजरे को बाहर से ही सिर्फ तोड़ा जा सकता है, और तुमने जैसे ही शक्ति मारा ये बाहर से टूट चुका है और मैं आज़ाद हो चुका हूँ, देख सकते हो। वीर इतनी बातें बंटी से कहता है। उसके बाद से वो अपना शक्ति मारता है बंटी पे, तब जा करके वो शक्ति बंटी को लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है और उसकी याददाश्त भी वीर मिटा देता है। तब वीर कहता है मैड मैक्स से, मैड मैक्स, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दिया था लेकिन तुम नहीं माने थे, अब तुम्हारा क्या होगा, देखो मैं आज़ाद हो चुका हूँ। इतना कह करके उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। दोनों की शक्तियाँ जाकर मेल खाती है, लेकिन वीर को तो आप लोग जानते ही हो, वीर ऐसा शक्ति मारता है कि मैड मैक्स वहीं पर गिर जाता है और थोड़ी समय के लिए बेहोश हो जाता है, क्योंकि हमारा वीर तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। थोड़ी देर बाद वीर सोचता है क्यों ना मैं मैड मैक्स को यहीं पर फिनिश कर दूं, यानी कि खत्म कर दूं। वीर अभी शक्ति मारने ही वाला होता है, तब ये मैड मैक्स उठ जाता है और वहां से जैसे ही वीर शक्ति मारता है मैड मैक्स वहां से भाग जाता है। तो वीर उसका पीछा नहीं करता है, क्योंकि बंटी को भी घर पे लेके जाना होता है। थोड़ी देर बाद बंटी भी उठ जाता है। बंटी को कुछ भी याद नहीं होता है कि यहाँ पे इससे पहले क्या हुआ था, क्योंकि वीर उसकी सारी याददाश्त मिटा दिया होता है। तब बंटी कहता है, अरे वीर, तुम मुझे किस लैब में लेके आ चुके हो? कहीं तुम मेरी किडनी निकाल कर बेचना तो नहीं चाहते थे ना? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने पापा से कह के तुम्हारी बहुत ज़्यादा पिटाई करवा दूंगा। अरे नहीं बंटी, कैसा बात कर रहे हो यार, अभी तो मैं तुम्हारी जान बचाया हूँ। कोई डॉक्टर तुम्हें किडनैप कर लिया था ताकि वो तुम्हारा किडनी निकाल करके बेच सके, तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली और ऊपर से इल्ज़ाम भी लगा रहे हो मेरे ऊपर। वीर इतनी बातें कहता है बंटी से। उसके बाद से बंटी को लेकर के वो उसके घर के साइड निकल लेता है। तब वो अपने गाँव में ला करके बंटी को छोड़ देता है। उसके बाद से बंटी कहता है वीर से, अरे जाओ जाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया है मेरे ऊपर। मैं भी उस डॉक्टर से बच सकता था, मैं भी उस डॉक्टर से लड़ के वापस आ सकता था। जाओ यहाँ से, मैं कोई धन्यवाद नहीं करने वाला हूँ तुम्हारा। कोई बात नहीं बंटी, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुम मुझसे थैंक्स कहो या फिर और भी कुछ कहो। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तो गुड बाय। वीर बंटी से इतनी बातें कहता है। उसके बाद से वीर वहाँ से चलने लगता है अपनी आसमान की तरफ। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर बताना आपको ये कहानी कैसा लगा। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।